यह है कोल्हापुर का अद्भुत और दिव्य खिद्रापुर स्थित कोपेश्वर मंदिर, जिसे महाराष्ट्र का खजुराहो भी कहा जाता है। यह मंदिर न सिर्फ अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके हर पत्थर में इतिहास, भक्ति और कला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। आइए जानते हैं इस मंदिर की पूरी कहानी विस्तार से। कोल्हापुर, जो अंबाबाई मंदिर और ज्योतिबा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, उसी जिले के शिरोल तालुका में स्थित है खिद्रापुर गांव। यहाँ कृष्णा नदी के किनारे बसा है कोपेश्वर महादेव मंदिर, जो चालुक्य और शिलाहार काल की अद्भुत तगड़ी शिल्प कला का जीवंत उदाहरण है। कटियार कालजात कुसली फिल्म के प्रसिद्ध गीत शिव भोला भंडारी की शूटिंग यहीं हुई थी। इसके बाद विटी दांडू और हिरवंकुंकू जैसी मराठी फिल्मों की शूटिंग से यह मंदिर और भी प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के शिवलिंग को कोपेश्वर कहा जाता है। कोपेश्वर का अर्थ है राग में आए हुए भगवान शिव। कहते हैं जब दक्ष कन्या सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए तो भगवान शिव क्रोधित होकर यहीं आकर विराजमान हुए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें शांत किया, इसीलिए उनके साथ यहाँ धोपेश्वर का भी पूजन होता है। मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं, एक कोपेश्वर और दूसरा धोपेश्वर। यहाँ एक और विशेषता है, इस मंदिर में नंदी नहीं है। कहा जाता है कि नंदी की मूर्ति अब 12 किलोमीटर दूर कर्नाटक के यडूर गांव में स्थित है, जहां सिर्फ नंदी का एक स्वतंत्र मंदिर है। खास बात यह है कि खिद्रापुर का कोपेश्वर मंदिर पूर्वमुखी है और यडूर का नंदी मंदिर पश्चिम मुखी, यानी नंदी आज भी भगवान शिव की ओर ही देख रहा है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजवंश के पुरुकेशी द्वितीय के समय शुरू हुआ। 11वीं 12वीं शताब्दी में शिलाहार राजाओं ने इसे पूरा कराया। देवगिरी के यादव राजवंश ने भी इसके निर्माण में योगदान दिया। यहाँ की स्थापत्य कला दक्षिण भारत के बेलूर और हलेबीड के मंदिरों से मिलती जुलती है। 1213 ईस्वी के एक शिलालेख में उल्लेख है कि शिलाहार राजा भोज द्वितीय और यादव राजा सिंघन द्वितीय के बीच हुई लड़ाई में शिलाहार वंश का अंत हुआ। बाद में औरंगजेब के शासनकाल में जब मिर्ज में उसकी सेना तैनात थी, तब इस मंदिर की मूर्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया गया। फिर भी आज भी यहाँ की मूर्तियां अद्भुत सुंदरता दिखाती हैं। मंदिर के बाहर एक ऐसा मंडप है जो 48 विशाल खंभों पर टिका हुआ है। इसे स्वर्ग मंडप कहा जाता है। यह खुला मंडप ऊपर से गोलाकार और खुला है, जिससे अंदर खड़े होकर आकाश सीधा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग की ओर देख रहे हों। शायद इसी कारण इसका नाम स्वर्ग मंडप पड़ा। इस मंडप के चारों ओर भगवान गणेश, कार्तिकेय, कुबेर, यमराज, इंद्र और उनके वाहन मोर, हाथी, उंदीर आदि की सुंदर मूर्तियां हैं। यहाँ से आप गर्भगृह में स्थित शिवलिंग देखते हैं। साथ ही ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियां भी, यानी एक ही जगह पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन होता है। मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास संस्कृत में देवनागरी लिपि का एक शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि 1136 ईस्वी में यादव राजा सिंहदेव ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यहाँ का मकरमुख शिल्प भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मकर जलचर जीव का चेहरा अब नष्ट हो चुका है, लेकिन उसकी शरीर की नक्काशी देखकर उसकी जीवंतता आज भी महसूस की जा सकती है। मंदिर का मुख्य भाग कई हिस्सों में बटा है। मुख्य मंडप, आच्छादित मंडप, अंतराल, संकरी जगह और गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर का शिखर बेहद सुंदर है और छोटे छोटे शिखर इसकी शोभा बढ़ाते हैं।
मंदिर के बाहरी हिस्से पर बनी मूर्तियां, सुरसुंदरियां, देव देवताओं के अवतार, नृत्य मुद्राएं सब इतनी जीवंत लगती हैं जैसे पत्थर बोल उठे हों। हाथियों की पंक्तियां, देवी दुर्गा, गणेश और विष्णु के अवतार, हर मूर्ति अनोखी है। मंदिर के अंदर जाते ही दोनों ओर जालीदार पत्थर की दीवारें हैं जिनमें उकेरे गए हाथी अत्यंत सुंदर हैं। द्वार के पास 5-5 द्वारपाल हैं जो मंदिर की रक्षा करते हैं। गर्भगृह थोड़ा अंधेरा है लेकिन अंदर की मूर्तियां और नक्काशी देखने लायक हैं। आज भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने इस मंदिर के संरक्षण के लिए विशेष निधि जारी की है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ की दिव्यता, कला और शांति में खो जाते हैं। यह मंदिर न सिर्फ भक्ति का केंद्र है बल्कि यह भारत की शिल्प कला और स्थापत्य परंपरा का जीवंत उदाहरण है। अगर आप कोल्हापुर घूमने जा रहे हैं तो खिद्रापुर का कोपेश्वर मंदिर जरूर देखें। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास और कला का अद्भुत खजाना है।